दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मात्रक बदलना सीखेंगे। जैसे कि 5 घंटा को मिनट में बदलना है, यानी कि 5 घंटा में कितना मिनट होता है, हम लोग यही सीखने वाले हैं। और दूसरा सवाल है 7/6 घंटा को मिनट में बदलना है, यानी कि 7/6 घंटा में कितना मिनट होता है। और ऐसे ही हम लोग दशमलव वाली संख्या को भी बदलना सीखेंगे, यानी कि 5.34 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो आपको मात्रक बदलना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं या फिर किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको मात्रक बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कक्षा 10 में और 9 में एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो अगर आप उस चैप्टर के सवाल लगाएंगे तो आपको उसमें मात्रक बदलना पड़ेगा। और अगर आप चाल, समय, दूरी इस चैप्टर के भी सवालों को हल करेंगे तो उसमें भी मात्रक बदलना पड़ता है। तो ये तो मैंने केवल 2 चैप्टर लिया है, लेकिन मैथ में बहुत सवाल ऐसे हैं जिसमें बिना मात्रक बदले आप सवाल हल ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको मात्रक बदलना आना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और पूरे ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये पहला प्रश्न को ही हल करते हैं। तो हमें 5 घंटा को मिनट में बदलना है, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है कि 5 घंटा में कितना मिनट होता है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है जिसको बदलना है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 घंटा, यानी कि 5 घंटा में कितना मिनट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसमें हम लोग गुणा 1 कर देंगे, यानी कि 5 × 1, और ये घंटा है तो हम लोग घंटा लिखेंगे। ठीक है, यानी कि शुरू में यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसमें हमें गुणा 1 करना ही करना है। अब देखिए हम लोग गुणा 1 करेंगे तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या आ जाती है। जैसे अगर 10 का हमें 1 में गुणा करना है तो 10 ही आ जाएगा, अगर हमें 100 का 1 में गुणा करना है तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें घंटा को मिनट में बदलना है। ठीक है, तो जब भी हमें एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना रहेगा तो हमें इन दोनों से संबंधित कोई पैमाना याद रहना चाहिए, यानी कि घंटा और मिनट में कोई पैमाना जरूर होगा। पैमाना क्या होता है? पैमाना ये होता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये एक पैमाना है। तो जब भी आप मात्रक बदलेंगे तो आपको इस तरह का पैमाना आपको एक यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस तरह के बहुत सारे पैमाना आपको दे दूंगा। वैसे पैमाना तो बहुत सारा होता है, लेकिन मैं जो अधिकतर उपयोग होता है उस पैमानों को मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पूरा उतार लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा यहाँ पे आ गया, और हमें पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये दोनों बराबर चीज़ है ना। तो हम लोग इस 1 घंटा की जगह 60 मिनट रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 फिर गुणा, अब इस 1 घंटा की जगह पूरा 60 मिनट रखिए तो ये हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, अब इन संख्याओं का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5×6 = 30, ये आपका हो गया 300 मिनट, यानी कि 5 घंटा में 300 मिनट होता है। तो हो सकता है आपको अभी थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन जैसे जैसे आप सवालों को हल करेंगे आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 300 मिनट को ही अब हमें घंटा में बदलना है। ठीक है, तो 300 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 घंटा ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको भी बदल के देख लेते हैं कि कितना घंटा आता है। तो हमें 300 मिनट को किस में बदलना है, हमें 300 मिनट को घंटा में बदलना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको जो संख्या दिया है उसमें गुणा 1 कर लेना है। तो ये हो जाएगा 300 गुणा 1, और यहाँ पे आप लोग मिनट लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कि आपको मिनट को घंटा में बदलना है, तो आपको मिनट और घंटा से संबंधित कोई पैमाना याद होना चाहिए। तो घंटा और मिनट से संबंधित यही तो पैमाना है। देखिए इसमें घंटा भी आ रहा है, मिनट भी आ रहा है, तो इसी पैमाने का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 घंटा में जो होता है वो 60 मिनट होता है, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें 1 मिनट में कितना घंटा होता है वो पता चल जाए तो उसी को रखेंगे तो घंटा में बदल जाएगा। तो अब पैमाने में देखेंगे, तो पैमाने में देखिए 1 घंटा है और 60 मिनट है, इसमें 1 मिनट तो है नहीं। तो यहाँ से हम 1 मिनट कैसे पा सकते हैं, इसमें गुणा 1 करेंगे तो 1 मिनट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रूल होता है कि जब भी किसी संख्या का गुणा रहता है तो वो बराबर के दूसरे साइड आते ही वो भाग में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 मिनट को इधर ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1 मिनट बराबर, अब 60 का गुणा हुआ है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा ना, इस तरीके से।
और ये घंटा का घंटा रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितना 1/60 घंटा हमें मिल गया। तो ये और ये दोनों बराबर चीज़ है, तो हम इस 1 मिनट की जगह ये पूरा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 300 गुणा इस 1 मिनट की जगह हम ये पूरा रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/60 और ये घंटा लिख लेते हैं। मात्रक जरूर लिखना है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 6 पचे 30, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 हो गया और ये घंटा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि 300 मिनट में कितना घंटा हो, 5 घंटा होता है। और आप देख ही सकते हैं कि 5 घंटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझते चलिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमने भिन्न में ले लिया है, लेकिन भिन्न में हो गया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई संख्या आए, कोई भिन्न आए, कोई दशमलव वाली संख्या आए, आपको वही रूल लगाना है। तो मैंने क्या बताया था, क्या रूल लगाना है कि शुरू में जो यहाँ पे दिया रहेगा उसमें गुणा 1 करना है। तो लो मैंने गुणा 1 कर लिया और ये हम घंटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। मतलब घंटा और मिनट से रिलेटेड हम पैमाना देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो बस आप क्या करेंगे, इसी 1 घंटे की जगह पूरा 60 मिनट रख दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 60/6 गुणा 1 घंटा की जगह हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट लीजिए। तो 6 दाँव पे 60 होता है, तो 6 दाँव पे 60 हो गया और 7 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70 मिनट। तो इस तरीके से 7/6 घंटा में कितना मिनट हो गया, 70 मिनट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव आ गया, 5.34 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि दशमलव आए संख्या या फिर कोई भिन्न वाली संख्या है, सेम रूल लगाना है आपको। तो शुरू में क्या करना है आपको, इसमें आपको गुणा 1 कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5.34 गुणा 1 और ये मीटर है तो इसको आप मीटर ही लिख लीजिए। अब चूंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें मीटर और सेंटीमीटर से संबंधित पैमाना याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जो पैमाना होता है मेन वो मैं आपको लिस्ट पूरा दे दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा और उसका जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हमें पता है कि ये पैमाना होता है, तो हम यहाँ पे 1 मीटर की जगह क्या रख देंगे, 100 सेंटीमीटर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5.34 गुणा 1 मीटर की जगह रख देते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 100 का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा और फिर 2 अंक पे दशमलव लगा लेते हैं पीछे से, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, यानी कि 534.00। तो ये एक रूल होता है कि दशमलव के बाद अगर जीरो आए तो हम जीरो को हटा सकते हैं, दशमलव भी हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 534 सेंटीमीटर, यानी कि इतने मीटर में जो होता है 534 सेंटीमीटर होता है। अब चलिए अब हम लोग अगला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 600 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे 600 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, फिर संख्या में 1 का गुणा करना है। तो 600 गुणा 1 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इन दोनों से संबंधित पैमाना हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने पैमाना देखा था, क्या देखा था कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यही तो हमने देखा था। देखिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इस पैमाने में देखिए सेंटीमीटर भी आ रहा है और मीटर भी आ रहा है, यानी कि ये जो पैमाना है सेंटीमीटर और मीटर से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 1 सेंटीमीटर आ रहा है और इसमें 100 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम लोग 1 कैसे करेंगे, इसमें गुणा 1 कर देंगे। ठीक है, हमने गुणा 1 कर दिया। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इधर ही रहने दीजिए और बीच में बराबर। अब 100 का गुणा हुआ है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/100 और ये मीटर हो जाएगा। अब हमें 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर पता चल गया। अब इसके जगह हम लोग ये पूरा रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600 गुणा 1/100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको काट लेते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 6 एकम 6 मीटर, यानी कि 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर होता है। अब बिल्कुल इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करने के बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपको लिस्ट दूंगा।
तो देखिए 4000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4000 मीटर हो गया, और फिर संख्या में 1 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4000 गुणा 1 मीटर, ठीक है। अब हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हमें इन दोनों से संबंधित पैमाना याद होना चाहिए, ठीक है। तो पैमाना होता है 1 किलोमीटर, ये मैं 60 में लिख दे रहा हूँ, किमी, किलोमीटर को किमी लिखते हैं 60 में, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें तो 1 मीटर चाहिए ना, तो इसमें तो 1000 मीटर है, तो क्या करेंगे, गुणा 1 कर देंगे। अब यहाँ से 1 मीटर बराबर हमें मिल जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1000, इसके नीचे आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 मीटर की जगह हम ये पूरा रख देंगे, क्योंकि ये पूरा 1 ही मीटर के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4000 गुणा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 3 शून्य से 3 शून्य पूरा कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 किलोमीटर, यानी कि 4000 मीटर में 4 किलोमीटर होता है। तो इस तरीके से हमने इन सभी को हल कर लिया। अब चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तो देखिए ये रहा प्रश्न, 3/10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। 3/10 मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अब मैं आपको पैमाना दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा पैमाना, आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिए या फिर इसे कहीं पे उतार लीजिए, केवल 10 ही पैमाना है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सरल तरीके से समझा दिया। अगर आपको रियल में समझ आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है।